बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शबान का मुबारक महीना जारी है। इस माह की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है। इस मुबारक माह के इतने ज़्यादा वज़ाइफ हैं, जिनके मोजज़ात और वाक़यात इतने ज़्यादा हैं कि हमारा जी चाहता है कि आपके सामने रोज़ाना ऐसे वज़ाइफ रखें जिससे बहुत सारे बहन और भाइयों ने बेतहाशा फ़ायदा उठाया हो। माह शबान अल-मुअज़्ज़म में एक बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपको माला माल कर देगा। जैसे आपने पहले भी ऐसे वज़ाइफ किए, आज आपका जो ख़ास वजीफ़ा है सिर्फ़ और सिर्फ माह शबान का वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा आपको साल साल अमीर तरीन बना देगा, और अमीर तरीन ही नहीं बल्कि अमीरों कबीर बना देगा। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकतें बहुत जल्द आप पर ज़ाहिर कर देगा। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजबुल मुरज्जब का महीना आता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह, हमें रजबुल शुबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान से मिला। इस हदीस पाक की शर में हज़रत मुफ्ती अहमद यार फरमाते हैं कि रजब हमारी इबादतों में बरकत दे और शुबान में खुशू हुजू दे, और रमज़ान का पाना इसमें रोज़े और क़याम नसीब कर। सूफिया कराम फरमाते हैं, रजब बीज बोने का महीना है और शुबान पानी देने और रमज़ान काटने का। कि रजब में नवाफिल में खूब कोशिश करें, शुबान में अपने गुनाहों पर रोएं और रमज़ान करीम में अपने रब करीम को राज़ी करके इस खेत को खैरियत से काटें। इबादत, रियाजत में, तलावत में दिल लगा दें। रजब का वास्ता देती हूँ, मौला करम फरमा दे। जब तक आप माह रजब में बीज नहीं बोएंगे, शुबान में पानी किस फसल को देंगे और रमज़ान में कौन सी फसल काटेंगे? ज़रा सोचिए। माह रजब बीज बोने जाने इबादतें करने का महीना है। शुबान इन इबादतों को दुगना करने का महीना है जो आपने रजब में की, और रमज़ान इन इबादतों जो आप 2 महीने में डबल की, इन महीनों पर अजर पाने का महीना है। लिहाजा रजब तो गुजर गया और इसमें हमने बहुत सी इबादतें भी की, यानी हमने बीज बोया, और अब शुबान है तो ये पानी देने का महीना है। तो आप सबके लिए यह वजीफ़ा आपके लिए तोहफ़ा है। आपके घर के किचन में लौंग का दाना होगा। आपने 2 लौंग ले लेने हैं। इनको छोटे से पैकेट में या एक छोटी सी थैली बना लें, इसमें डाल लें। सबसे पहले आपने प्लेट में लौंग के दाने रखने हैं। आपने इसके ऊपर अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद एक बार सूरत वाक़या पढ़नी है और 100 मरतबा या अल्लाह का विर्द करना है। दिन के किसी भी वक्त कर लें, लेकिन महीना शुबान का हो। फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर इन 2 लौंग के दानों पर दम कर दें। फिर ये लौंग के 2 दाने जो हैं अपने पर्स में रख लेने हैं। ख़वातीन और मर्द हजरात जो भी हैं वो अपने पर्स में रख लें, अपनी तिजोरी में रख लें, अपनी दुकान या शॉप इसके दराज में रख लें, और इसके बाद बरकतें देखेंगे कि कैसे बरकतें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज़्क अता फरमाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपके लिए एक और वजीफ़ा भी लेकर आए हैं कि जिसकी वजह से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी हर जायज़ हाजत भी पूरी हो जाएगी। घर, गाड़ी और बंगला और दुनिया, ये सब चीज़ें ही इंसान चाहता है। जिनके घर, गाड़ी, बंगला और दुनिया, ये सब चीज़ें ही इंसान चाहता है कि इसको ये सब चीज़ें मुहैया हों। इसे ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी तंगी ना हो।
اسے ہر چیز مہیا ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو اور پوری دنیا، یہاں تک کہ وہ پوری دنیا تک کو اپنے لپیٹ میں لے لینا چاہتا ہے۔ آپ ماہ شعبان میں جب بھی پاک صاف ہوں، اس ماہ کے کوئی بھی 5 دن مقرر کر لیں۔ کرنا یہ کہ لونگ کے 12 دانے آپ نے لینے ہیں اور روزانہ 24 گھنٹوں میں جب کبھی آپ کو وقت ملے، دن میں کسی بھی ٹائم ان دانوں پر 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 22 مرتبہ سورۃ اخلاص، 10 بار آیت الکرسی اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر لونگ کے دانوں پر دم کر دیں۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں۔ کسی بھی ٹائم ان دانوں پر 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 22 مرتبہ سورۃ اخلاص، 10 بار آیت الکرسی اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر لونگ کے دانوں پر دم کر دیں۔ پھر یہی عمل آپ 5 دن لگاتار دہرائیں۔ جب 5 دن مکمل ہو جائیں، پھر اس کے بعد ان دانوں کو 2 کر کے گھر کے سبھی کونوں میں رکھ دیں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی، وہ دور ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کریں تاکہ اس وظیفے سے بہت ہی فائدہ حاصل ہو سکے۔ آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے۔ یہ دونوں وظائف الگ الگ ہیں، ان میں سے آپ کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں اور دونوں بھی، یہ آپ کی مرضی ہے۔ رزق کی بارش کے لیے بہترین وظائف ہیں۔ آخر میں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔